हाँ, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोसर में। आज हम लोग पॉलिटी का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या पढ़वाए हम आपको कि जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन सब की हम चर्चा की। जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनता है, जैसे कि 395 अनुच्छेद है, उसमें से जो भी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है या बार बार पूछने की संभावना है, तो वो सब हम अनुच्छेद कर लिए। आज मेरा सेकेंड टॉपिक होगा अनुसूची के बारे में। कल हम बताए थे ना कि संविधान में तीन चीज होता है। एक होता है अनुच्छेद, एक क्या होता है अनुच्छेद होता है। एक क्या होता है अनुच्छेद, दूसरा क्या होता है अनुसूची, दूसरा क्या होता है अनुसूची, और तीसरा होता है भाग। तो हम लोगों ने कल अनुच्छेद के बारे में चर्चा की। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, पहले अनुच्छेद का वीडियो देखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लीजिए अनुच्छेद से 1-2 नंबर पक्का आता है। तो आज हम लोगों का सेकेंड टॉपिक शुरू हो रहा है अनुसूची। तो आप सब हेडिंग बनाइए अनुसूची। तो आप सब हेडिंग बना लीजिए कि अनुसूची होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुसूची। हम बताए थे कि मूल संविधान में अनुसूची, पहले हेडिंग बनाइए अनुसूची। अनुसूची को क्या बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं। इंग्लिश में अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल। अब बताइए कि अनुसूची मूल संविधान में, मूल संविधान कहे तो समझ रहे हैं। अगर हम बोले ना कभी भी कि मूल संविधान में, या एग्जाम में आए कि मूल संविधान क्या होता है, मूल संविधान का मतलब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 जब देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन को बोलते हैं मूल संविधान। तो जब अपना देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अनुसूची 8 वो हुआ करता था। कितना 8 अनुसूची कितने थे 8। लेकिन अभी वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुसूची कितने हैं 12। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अनुसूची कहते किसको है। अनु का मतलब होता है पीछे, और सूची का मतलब होता है लिस्ट। यानी संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, वो संविधान के पीछे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। जैसे आप बोलते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, आप बोलते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बोलते हैं ना। तो आपके मन में, आपको भारत की जनता अगर ये जानना चाहता है कि 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन कौन है, तो इसका पूरा के पूरा लिस्ट दिया हुआ है संविधान के पीछे, उसी को बोलते हैं अनुसूची। तो मूल संविधान में अनुसूची कितने थे 8। लेकिन आज के टाइम में वर्तमान की स्थिति क्या है, अनुसूची है 12। तो ये 12 के 12 अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो 4 गो अनुसूची बाद में आया, तो अपने देश में कोई भी नया चीज जोड़ा जाता है, अगर संविधान में कुछ भी नया जोड़ना हो या कुछ हटाना हो तो संशोधन किया जाता है। और संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है। और संसद कहे तो लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो ये दोनों के दोनों मेंबर ही संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अनुसूची के बारे में। तो कोई बोलेगा कि सर 12 गो अनुसूची है, तो पहला अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, मतलब एक अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि राज्य और, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है यहाँ पे। तो बोलेगा कि अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका नाम क्या क्या है, तो वह इसी में लिखा हुआ है अनुसूची 1 में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। और केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं। तो राज्य कहे वो 28 गो, और केंद्र शासित प्रदेश कहे वो तो 8 गो। तो आज के टाइम में भारत के अंदर में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है।
तो ये इसका नाम क्या क्या है, ये अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। फिर कहेंगे कि सर अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, वेतन व भत्ता। क्या लिखा हुआ है, वेतन व भत्ता। आप समझते होंगे ना कि जो भी संवैधानिक पद पे जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका वेतन कितना मिलेगा, उनको भत्ता कितना मिलेगा, ये कौन से अनुसूची में है, तो आप कहेंगे सर 2 अनुसूची में है। कहिएगा सर कि 3 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 3 में क्या है, तो आप कहेंगे सर कि शपथ है। क्या है, शपथ। आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेते हैं। तो ये शपथ का जो उल्लेख है ना संविधान के में, तो वो अनुसूची 3 में है। याद कैसे रहेगा कि अनुसूची 3 में शपथ है, तो देखिए एक हल्का सा जुगाड़ है याद करने का। वो कैसे, तो ध्यान दीजिए, शपथ में कितना लेटर का प्रयोग किया है, तो आप कहेंगे कि सर शपथ में 3 लेटर का प्रयोग किया है, एक स प अथ, तो 3 लेटर है ना, तो 3 अनुसूची हो गया। तो याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है, और शपथ में 3 अक्षर तो 3 अनुसूची। तो पहला अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है। 2 में क्या है, वेतन और भत्ता है। 3 में क्या है, शपथ है। कहिए सर कि 4 में क्या है, तो 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। कहिए सर ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो हर राज्य से राज्य में कुछ प्रतिनिधि जाता है। जैसे अपने बिहार की बात करें तो बिहार से राज्यसभा में 16 आदमी जाता है, यानी बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16। और राज्यसभा में पूरे के पूरे मेंबर जो पूरे भारत में है वो 250 है। तो कोई पूछे कि भारत में राज्यसभा का कुल कितना सदस्य होता है अधिकतम, तो आप बोलेंगे 250। और उस 250 में बिहार से कितने लोग जाते हैं, तो 16 जाते हैं। कहेगा सर उत्तर प्रदेश से कितने जाते हैं, तो हम लोगों के दुगुना से कम। जैसे हम लोगों का 16 है, तो 16 गुना 32, अब 32 में एक कम कर दीजिए तो 31 है। तो यूपी से कहे गो 31 गो, बिहार से कहे गो 16 गो, बंगाल से कहे गो 16 गो। तो इस तरह से हर राज्य से कुछ प्रतिनिधि जाता है। तो वही बोला है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है कि किस राज्य से कितना आएगा, ये अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अनुसूची 1 में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखा हुआ है। तो सर 2 में क्या है, तो वेतन व भत्ता लिखा हुआ है। ठीक है सर 3 में क्या है, तो शपथ। और 4 में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। कहिएगा सर अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 हम लिख के और फिर इसको मिटा के ऊपर से लिखेंगे। तो अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 में अनुसूची 5 में क्या है, एससी और एसटी की बात की चर्चा है। एससी और एसटी एसटी का मतलब क्या हुआ कि जो एससी एसटी को रिजर्वेशन की बात है, ये अनुसूची 5 में। कहेंगे सर एसटी क्या होता है, तो शेड्यूल कास्ट होता है। और शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो आप कहेंगे 5 अनुसूची में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, इसको 5 तक नोट कीजिए, हम 6 से आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए या जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम चलेंगे कहां से, 6 से, क्योंकि 5 तक तो हो गया। अब आइए 6 नंबर में। कहेगा सर 6 नंबर में क्या है, तो 6 में भारत का 4 राज्य जो पिछड़ा राज्य है उनको विशेष प्रावधान दिया गया है। कहिएगा सर वो 4 राज्य कौन सा है, जैसे 4 राज्य है,
कितने राज्य? 4 राज्य, जिनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको विशेष आरक्षण दिया जाएगा उनको। भारत का कितने राज्य? 4 राज्य। चारों राज्य का ट्रिक याद करने का क्या है? ट्रिक है मातम। ट्रिक क्या है? मातम, यानी MATM, मातम। यानी भारत के 4 राज्यों को विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है। तो पिछड़ा राज्य है तो 4 गो राज्य कौन सा हुआ? तो उसका ट्रिक क्या हो गया? मातम। ट्रिक क्या हो गया? मातम। रुक गया था कि मातम कहेगा सर, मातम के मतलब क्या हुआ? तो देखो, म से मेघालय, म से मेघालय, अ से असम, अ से असम, और टी से त्रिपुरा, टी से क्या होगा? त्रिपुरा, और एम से मेघालय, मेघालय तो हो गया मिजोरम, मिजोरम। तो देखिए, मातम माने भारत के 4 राज्यों को अनुसूची 6 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के 4 राज्यों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि पिछड़ा राज्य है ये। तो कहिएगा सर 4 राज्य कैसे याद रहेगा एग्जाम के अंदर? तो उसके लिए हमें छोटा सा ट्रिक बतवा दिए, मातम। मातम बनाते हैं ना, कोई शोक हो जाता है तो मातम बनाते हैं, वही मातम याद रखना है, मातम। अब म से मेघालय, अ से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो 4 राज्यों को विशेष ध्यान दिया गया है। अब आइए 6 में क्या है सर? 6 तो हो गया। 7 में क्या है? तो 7 में है केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। तो केंद्र व राज्य के बीच संबंध होना चाहिए अच्छा, क्योंकि भाई मेरे, अगर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो फिर फंडिंग कहां से आएगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंडिंग करता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, तो फिर कहां से फंड कर पाएगा वो? इसीलिए अनुसूची 7 में क्या लिखा है कि केंद्र और राज्य अपना अलग अलग काम करेगा और उनके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। कहेगा सर 8 में क्या है? तो 8 अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा सर क्या बात है जो इंपॉर्टेंट है? तो हम बोलेंगे कि 8 अनुसूची में भाषा का प्रयोग किया गया है। कितना? भाषा का। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर अभी वर्तमान में भारत में कितने भाषा है? भाषा का मतलब जो संविधान में उल्लेख है उस भाषा की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा भाषा होता है, तो उस भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन भाषा की बात कर रहे हैं? जिसका संविधान में उल्लेख हो। तो कोई पूछे कि वर्तमान में अभी सब भारत में कितने भाषा है? तो आप कहेंगे 22 भाषा है। कितने? 22। लेकिन जब संविधान बना था, यानी संविधान जब हम लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत में 14 भाषा था। कितने भाषा? 14। लेकिन आज के टाइम में कितना भाषा है? 22। तो यहां पे दोनों बात आप लिखिए पहले कि मूल संविधान में, मूल संविधान का है तो 26 जनवरी 1950, मूल संविधान का है तो 26 जनवरी 1950। तो उस समय कितने भाषा थे? तो कहिएगा सर 14 भाषा थे। कितने भाषा? 14। लेकिन कहिएगा अभी वर्तमान में कितना भाषा है? वर्तमान में कितना भाषा है? तो आप कहेंगे 22 भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 14 था, अभी 22 है, तो कितना नया भाषा बना है? तो आप कहेंगे कि सर 8 वो नया भाषा बना है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अपने देश में कोई भी चीज संविधान में जोड़ना हो या हटाना हो तो संशोधन करना पड़ता है, और संशोधन करने का अधिकार किनको है? संसद को है। तो बात आया कि सर 14 के बाद जो भी भाषा आया है तो वो कौन कौन संशोधन पे आया है, आप उसे बता दीजिए। तो आप लिख लीजिए। हम ऊपर के 2 चीज मिटा देते हैं ताकि आपको लिखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाला 2 चीज हम मिटा देते हैं। ये 6 वाला अनुसूची को हम मिटा रहे हैं और एक 7 वाला को मिटा रहे हैं। अब देखिए हम अभी क्या बोले कि 8वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो आप कहेंगे सर भाषा का उल्लेख है। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने भाषा है? तो आप कहें सर 22 भाषा है। लेकिन हम बोले कि जब संविधान बना था,
संविधान लागू हुआ था पहली बार 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अपने भारत में कितने भाषा थे? तो आप कहेंगे 14। अभी कितने हैं? 22। तो 8 भाषा नया आया ना। तो सबसे पहले 14 के बाद आया 15वीं भाषा। 14 के बाद कौन आएगा? 15वीं भाषा आएगा। तो कौन आया? 15वीं आया। तो 15वीं भाषा कौन था? तो आप कहेंगे सिंधी भाषा। कौन भाषा? सिंधी भाषा। भाई 15वीं भाषा कौन है? सिंधी। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर सिंधी भाषा कौन से संविधान संशोधन से आया था? तो आप बोलेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, देश में 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल जाता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर उसके बाद एक साथ 3 भाषा को मान्यता मिला। 15 के बाद 3 भाषा को एक साथ मान्यता मिला। कहेगा सर वो 3 भाषा को? तो 3 भाषा को याद करने का ट्रिक है नमक। मतलब 15 के बाद 16, 17, 18 ये 3 भाषा एक ही संशोधन से जोड़ दिया गया। अब कहिएगा सर 3 भाषा याद कैसे रहेगा? तो उसके लिए ट्रिक है नमक। ट्रिक क्या है? नमक। नमक खाते हैं ना, वही नमक। तो कहिएगा सर 9 का मतलब क्या होगा? तो 9 मतलब हुआ नेपाली। 9 मतलब क्या होगा? नेपाली हुआ। कहिएगा सर 9 मतलब क्या होगा? तो मणिपुरी हुआ। कहिएगा सर क मतलब क्या होगा? तो कोंकणी हुआ। कोंकणी केरल का भाषा है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो कितने भाषा एक साथ जोड़ा गया? 3 भाषा। कौन कौन? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो कहिएगा ये कौन संशोधन, देश के अंदर में कौन संशोधन हुआ? तो आप बोलेंगे 71, 71वां संविधान संशोधन। कहना संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर तो कै भाषा हो गया? 15 के बाद नेपाली 16, मणिपुरी 17 और कोंकणी 18। तो 18 भाषा तक तो पहुंच गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक साथ 4 भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल गया। तो कहिएगा वो 4 को कौन कौन? तो उस 4 का नाम याद रखने के लिए याद रखिएगा बोर्ड मार्क्स। आप लोग 9वां 10वां में पढ़े होंगे ना बोर्ड मार्क्स, कि पहले भाग के काम करो, गुना का काम करो, ये करो वो करो। तो वो बोर्ड मार्क्स था, वही ट्रिक याद रखना। कौन ट्रिक है? बोर्ड मार्क्स। कौन ट्रिक है भाई? बोर्ड मार्क्स। तो कितने भाषा आया? तो कहिएगा सर कि 4 भाषा आया। कितने भाषा? 4 भाषा। और चारों भाषा को याद करने का क्या ट्रिक है? बोर्ड मार्क्स। कहिएगा सर बोर्ड मार्क्स में क्या होगा? तो बोर्ड मतलब होता है बोडो। क्या हो गया? बोडो। और डी मतलब डोंगरी। कौन भाषा? डोंगरी। फिर कहिएगा म मतलब तो मैथिली। क्या हो गया? मैथिली। फिर कहिएगा एस मतलब तो संथाली। क्या हो गया? संथाली। तो याद रखिएगा एक साथ 4 भाषा को मतलब संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। तो मूल संविधान में कितने? 14। अभी कितने? तो 22। तो 15वीं कौन आया? सिंधी भाषा आया। कौन से संशोधन? 21वां संशोधन। फिर 3 गो भाषा एक साथ आया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ट्रिक क्या है? नमक। कौन से संशोधन? तो 71वां संशोधन 71। फिर उसके बाद 4 गो भाषा है, यानी 18 के बाद कोंकणी 18 है ना, देखिए नेपाली 16, मणिपुरी 17 और कोंकणी 18। तो उसके बाद ये जो बोडो है ना ये हो जाएगा 19, डोगरी 20, मैथिली 21 और संथाली 22। तो कहिएगा सर ये कौन से संशोधन? तो याद करने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है। देखो 15वीं भाषा कौन संशोधन? तो 21। फिर 3 भाषा आया 71 से, तो 71 और 21 को जोड़ दो तुम, तो 21 और 71 को जोड़ेगा तो 92 आएगा। इसका मतलब 92 संविधान संशोधन हुआ।
कितना अच्छा ट्रिक हो गया याद करने का कि 21 से एक सिंधी आया, 71 से नमक आया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 71 को 21 में जोड़ दिए तो कितना हो गया 92। और 92 संविधान संशोधन से 4 भाषा आया। कौन कौन भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो याद हो गया। तो अभी वर्तमान में कितने भाषा है? तो बोलेंगे 22 भाषा है। पहले कितना था? 14। अभी कितना है? 22। तो चलिए हम बताते हैं। तो 8वीं अनुसूची मेरा कंप्लीट होता है। अब याद कीजिए, हम एक चीज बताए थे आज अनुसूची जब शुरू किए थे तो हम एक चीज बताए थे कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो 8 अनुसूची था। मूल संविधान में कितने? तो 8। लेकिन अभी वर्तमान में कितना अनुसूची? तो 12। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? याद कीजिए। पहले वर्तमान में मतलब मूल संविधान में कितना अनुसूची था बताइए? मूल संविधान में, मूल संविधान, संविधान तो मूल संविधान में कितने भाषा, सॉरी कितने अनुसूची? तो 8। लेकिन अभी वर्तमान में कितना भाषा? तो आप बोले 22। तब बताइए 8 तक तो कंप्लीट कर लिए ना, फिर से रिवीजन करा देते हैं। एक में क्या लिखा है? राज्य और यूटी के नाम। 2 में क्या लिखा है? वेतन व भत्ता। 3 में क्या लिखा है? शपथ। और 4 में क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5 में क्या लिखा है? एससी और एसटी। 6 में क्या लिखा है? 4 राज्य, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। ट्रिक क्या था? मातम। 7 में क्या है? 7 में 7-7। 7 में 7-7 मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए। 7 में 7-7 किनका 7-7? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। 8 में क्या? भाषा। और मूल संविधान में कितने भाषा? तो मूल संविधान में कितने भाषा? तो 14। अभी वर्तमान में कितने? तो 22। 15वीं कोड सिंधी, 16, 17, 18 कोड नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 19, 20, 21, 22 कोड बोडमार्क, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 15वीं जो आया सिंधी वह 21वां संविधान संशोधन। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आया 71वां संविधान संशोधन। अब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 21 से 71 जोड़े तो 92 संविधान संशोधन। तो अब बताइए 8 को अनुसूची था, अब इसके बाद कितनी अनुसूची आएगा? 9वीं अनुसूची आएगा। तो फिर कहेंगे सर कि ये 9वीं अनुसूची आया तो संशोधन हुआ होगा, क्योंकि पहले तो 8 को अनुसूची था। अब 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा जा रहा है तो संशोधन तो होगा। तो ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है ना, ये 9वीं अनुसूची में पहले लिखा क्या है? तो आप बोलेंगे सर कि भूमि सुधार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भूमि सुधार। तो सर कौन संशोधन? तो देश में सबसे पहला संविधान संशोधन इसी को किया गया था। देश में जो पहली बार जो संशोधन हुआ था वह यही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आप लिख लीजिए पहला संविधान संशोधन, यानी फर्स्ट संशोधन हुआ था। पहली बार संशोधन हुआ देश के अंदर और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और उस 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार था। फिर बोलेंगे सर कि 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो 10वीं में लिखा हुआ है दल बदल। दल बदल क्या? 10वीं में क्या है? दल बदल। याद कैसे रहेगा? 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये कौन से संशोधन से आया? तो आप बोलेंगे कि 52वां संविधान संशोधन। कब? 52वां संविधान संशोधन। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है। आप देखते हैं ना गांव में पंचायत होता है, मुखिया जी होते हैं, सरपंच होता है, समिति होता है। तो पंचायत शब्द को अनुसूची 11 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पंचायत को। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन सा संशोधन? तो आप बोलेंगे 73वां संविधान संशोधन। कौन संशोधन?
73वां संविधान संशोधन। कहेगा सर कि 12 अनुसूची में क्या है, ये आखिरी अनुसूची है, अंतिम अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में लिखा हुआ है नगर निगम। नगर निगम आप देखें ना कि पंचायत गांव में होता है और शहर में नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है। तो नगर निगम और वह नगर परिषद, नगर निगम और नगर परिषद, ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 73 के बाद कौन होगा? 74वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से अपने भारत में, भारत का जो संविधान है उसमें वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय 8 गो अनुसूची हुआ करते थे, लेकिन अभी कितना? 12। 4 गो कौन बढ़ गया? 9वीं अनुसूची एगो बढ़ा, भूमि सुधार है जो पहली बार संशोधन किए थे। 10वीं में दल बदल है जो 52वां संविधान संशोधन किए थे। 11 में पंचायत है, 73वां संविधान संशोधन किए थे। 12 में नगर निगम है, नगर परिषद है, 74वां संविधान संशोधन किए थे। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद का सेपरेट वीडियो बना दिए। आप आराम से 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, डिटेल वीडियो है। आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपका अनुच्छेद से सवाल एग्जाम में नहीं गलती होगा और 1-2 नंबर का तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं ढंग से, आप चाहते हैं कि पॉलिटी को पूरे डिटेल पढ़े, अंदर घुस के पढ़े, कोई भी दुनिया का एग्जाम में अगर पॉलिटी से सवाल आए तो हमसे ना फंसे, तो सबसे पहले पॉलिटी को समझना है दोस्त। तो आपको अनुच्छेद का ज्ञान होना चाहिए और अनुसूची का ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए पहले हम अनुच्छेद का वीडियो बना दिए, उसके बाद हम अनुसूची का वीडियो बना दिए। अगर इस दोनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर पॉलिटी को समझने के लिए आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है बिहार पुलिस का, रेलवे ग्रुप डी का, तो वहां पे ये सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं। लेकिन अभी यूट्यूब पे हम क्लास जब स्टार्ट किए हैं तो हमारे यूट्यूब पे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं तो उनका भी पढ़ाई ढंग का होना चाहिए। इसीलिए हम एक टॉपिक ले लेके आएंगे और आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। तो उससे पहले क्या कीजिए कि आपको जो भी वीडियो दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको उसी दिन नोट्स बना के याद कीजिए। और अगर याद करने में दिक्कत आ रहा है तो उस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो तो आप ही के पास है। जितना बार देखिएगा उतनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना बार याद होगा। तो आप देखिए, अभी हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो अनुसूची का हम सेपरेट वीडियो हम इतनी पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक जीके वाला। तो हम इसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग कर देते हैं। काटो।